हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है इतने विशाल पहाड़ कैसे बने? नदियां घाटियां कैसे काटती हैं? रेगिस्तान क्यों बनते हैं? और आखिर पृथ्वी की सतह हर समय बदलती क्यों रहती है? आज हम जानेंगे धरती की सतह को आकार देने वाली अद्भुत शक्तियों के बारे में। धरती की सतह सपाट नहीं है, कहीं ऊंचे पर्वत हैं, कहीं विशाल मैदान, तो कहीं गहरी घाटियां। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं बने। करोड़ों वर्षों से धरती के अंदर और बाहर काम करने वाली शक्तियां धीरे धीरे पृथ्वी को बदलती रही हैं। धरती के अंदर की शक्तियां जैसे प्लेटों की हलचल, भूकंप और ज्वालामुखी, और बाहर की शक्तियां जैसे पानी, हवा और बर्फ मिलकर बनाती हैं हमारी पृथ्वी की सतह। अब सवाल उठता है, धरती के अंदर क्या है? वैज्ञानिकों के अनुसार धरती 3 मुख्य परतों से बनी है। सबसे ऊपर है क्रस्ट, यानी वह सतह जहां हम रहते हैं। यह सबसे पतली परत है। इसके नीचे है मेंटल, यह गर्म अर्ध पिघली हुई चट्टानों से बना है। मेंटल के अंदर मौजूद मैग्मा लगातार धीरे धीरे घूमता रहता है। सबसे अंदर है कोर, यह धरती का सबसे गर्म और सबसे घना भाग है। यहीं की गर्मी धरती की प्लेटों को हिलाने में मदद करती है। ये प्लेट्स लगातार बहुत धीरे धीरे हिलती रहती हैं, और यही हलचल भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वतों का कारण बनती है। जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, उसे कहते हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट। इससे नई भूमि बन सकती है। जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं, उसे कहते हैं कॉन्वर्जेंट मूवमेंट, तो विशाल पर्वत बनते हैं। हिमालय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और जब प्लेट्स एक दूसरे के पास से फिसलती हैं, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, तो भूकंप आ सकते हैं। अब आते हैं धरती की बाहरी शक्तियों पर। सबसे पहले सचसितर वेदरिंग, जब चट्टानें टूटती हैं लेकिन अपनी जगह से हटती नहीं, उसे कहते हैं नाविगेटिव वेदरिंग। फिजिकल वेरिएटिव वेदरिंग, तापमान में बदलाव से चट्टानें टूटती हैं। केमिकल वेरिएटिव वेदरिंग, रासायनिक क्रियाओं से चट्टानों की संरचना बदल जाती है। बायोलॉजिकल वेदरिंग, पेड़ पौधों की जड़ें भी चट्टानों को तोड़ सकती हैं। इरोजन, लेकिन जब ये टूटे हुए टुकड़े एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं, उसे कहते हैं इरोजन। एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, अपक्षय के कारक, नदियां धरती को काटती भी हैं और नई भूमि भी बनाती हैं। वे घाटियां, मैदान और डेल्टा बनाती हैं। रेगिस्तानों में हवा सबसे शक्तिशाली एजेंट होती है। यह रेत को उड़ाकर नई आकृतियां बनाती है। समुद्री लहरें लगातार तटों को काटती रहती हैं। इन्हीं से बनते हैं क्लिफ, बीच और लैगून। ग्लेशियर धीरे चलते हैं, लेकिन पहाड़ों को काटकर यू शेप्ड वैली बना देते हैं। भूमिगत जल धीरे धीरे चट्टानों को घोलकर गुफाएं बनाता है। प्रमुख भू आकृतियां, पर्वत पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थल रूप हैं। इनका निर्माण मुख्यतः प्लेटों की टक्कर से होता है। ज्वालामुखी पर्वत, कुछ पर्वत ज्वालामुखी से बनते हैं, जैसे माउंट फूजी। पठार ऊंचे लेकिन सपाट स्थल रूप होते हैं। तिब्बती पठार को दुनिया की छत भी कहा जाता। मैदान खेती और मानव बसावट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। रेगिस्तान, जहां वर्षा बहुत कम होती है, वहां बनते हैं रेगिस्तान। तटीय भू आकृतियां, समुद्र तटों पर लहरें नई आकृतियां बनाती रहती हैं। लेट्स टॉक अबाउट भू आकृतियां, बाटियास और प्राकृतिक आपदाएं। भूकंप, जब पृथ्वी की प्लेटों में अचानक ऊर्जा निकलती है तो भूकंप आता है। भूस्खलन, भारी वर्षा और कमजोर ढलान भूस्खलन का कारण बनते हैं। बर्फ का तेजी से नीचे गिरना एवलांच कहलाता है। GLOF, जब ग्लेशियर झील अचानक टूट जाए तो भयानक बाढ़ आ सकती है। हिमस्खलन, धूल भरी आंधियां दृश्यता और स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचाती है। आपदा शमन प्रबंधन, प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही तैयारी से नुकसान कम किया जा सकता है, जैसे मजबूत इमारतें और जागरूकता। धरती हर पल बदल रही है, और यही बदलाव हमारी पृथ्वी को इतना अद्भुत बनाते हैं।